أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولها رحمة وأوسطها مغفرة وآخرها عتق من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما। मुहतरम सामीन किराम, हमारे बुजुर्गों और दोस्तों और दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल, करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों को रमज़ान के मुबारक महीना नसीब फरमाया। और अल्लाह का मज़ीद करम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों को रमज़ान के मुबारक महीने में सेहत व आफ़ियत के साथ रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 रात की तरावी हम तमाम लोगों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की अदा की हुई तरावी की नमाज को कबूल फरमाएं, और साथ में बाकी जितने अय्याम बचे हुए हैं उन अय्याम में मुकम्मल तौर पर अदब व एहतराम के साथ तरावी की नमाज को अदा करने की तौफीक अता फरमाएं, और दिन के रोज़े का एहतिमाम करने की तौफीक अता फरमाएं। बेअदबी से हम तमाम लोगों को महफूज फरमाएं। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया, और ये इंसान अपने मंजिल के तरफ रवा दवा है। कुछ दिन की अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को ये जिंदगी दिया है, हमारे लिए ये मोहलत है और ये मुद्दत हमारे लिए मौका है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को बजा लाएं, क्योंकि हमारा वक्त बिल्कुल करीब है और हम सफ़र के तरफ रवा दवा है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, तो इसलिए हमें अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह की बंदगी को बजा लाना ज़रूरी है। खुशनसीब है वो इंसान जो अल्लाह के अहकाम को बजा लाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की याद में हमेशा बेकरार रहते हैं। ऐसे इंसान दुनिया में भी कामयाब और ऐसे इंसान आखिरत में भी कामयाब है, जिनके बारे में फरमा गया फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये इसके मिस्दाक़ हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, गुज़श्ता महीना जो गुजरा, जिसको शाबान कहते हैं, इस महीने की बहुत बड़ी फजीलत है। इस महीने के अंदर 15वीं शब को, जिसको शब-ए बारात कहा जाता है, ये बहुत मुबारक रात है। इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के सामने में सारे इंसान के आमाल पेश किए जाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इस रात में फैसला करते हैं। एक फैसला तो ये करते हैं कि इस शब-ए बारात से लेकर आइंदा शब-ए बारात तक कितने लोगों की मौत होगी, कितने लोग इस दुनिया से
वफात पाएंगे उनकी पूरी लिस्ट बनाकर मलकुल मौत के हवाले कर दिया जाता है। और इसी तरीके से कितने लोग इस दुनिया के अंदर इस शबे बारात से लेकर आइंदा शबे बारात तक कितने लोग जिंदा रहेंगे, उनकी रिस्क क्या होगी, वह सारी रिस्क की लिस्ट जो है अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ता के हवाले कर देते हैं। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जैसे जैसे 15 शाबान के बाद दिन गुजरता रहता है, ऐसा लगता है जैसे कि सूरज यानी सुबह सादिक होते ही एक तरह की उजाला और रोशनी शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सूरज निकलने से थोड़ी देर पहले ऐसा मालूम होता है जैसा कि सूरज निकल चुका है, हालांकि अभी सूरज निकला नहीं है। इसी तरीके से शाबान के 15 शाबान के बाद से आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि रमजान के मुबारक महीने की बरकत का नुज़ूल होना शुरू हो चुका है और उसकी अनवार और बरकत का नुज़ूल आहिस्ता आहिस्ता जब 1-2-3 दिन या 2-4 दिन बाकी रहता है तो उस वक्त में ऐसा पता चलता है कि गोया कि रमजान शुरू हो चुका है। तो ये रमजान की फजीलत है और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमजान के मुबारक महीने के अंदर अल्लाह के नबी के खास अमाल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। एक अमल ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में जुस्तजू यानी इबादत बहुत ज्यादा करते थे। हालांकि आम दिनों के एतबार से आप देखें तो आम दिनों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से इबादत करते थे गोया के समझ में आता था। अल्लाह के नबी के बारे में बताया जाता है फतवर्रमत कदमाहा कि अल्लाह के नबी ऐसी इबादत करते थे, ऐसी इबादत करते थे कि कदम मुबारक पर वर्म आ जाता था, पैर कदम मुबारक में वर्म आ जाता था, तकलीफ यानी सूजन हो जाती थी। ऐसी खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे। कब? गैर रमजान में यानी रमजान के अलावा। तो अब रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान का मुबारक महीना आता तो अपनी इबादत को ज्यादा करते थे, बहुत ज्यादा करते थे। आप समझ सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी ज्यादा इबादत करते थे। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करते थे। दूसरी रिवायत के मुताबिक आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी माल आता फौरन अल्लाह के नबी उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते थे। तो गैर रमजान का हाल था, लेकिन रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के यानी जो माल उनको मिलता था उस माल को ज्यादा से ज्यादा खर्च करते थे। और तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के मुबारक महीने में दुआओं का एहतिमाम करते और खूब मुनाजात करते, खूब रोते थे। हालांकि रिवायत के मुताबिक आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में गैर रमजान में बहुत रोया करते थे। तो बताओ कि रमजान के मुबारक महीने में कितना रोया करते थे और किस तरीके से अल्लाह के सामने में मुनाजात करते थे। तो अब ये 3 अमल हमें मालूम हुआ। एक अमल तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत ज्यादा करते थे, बहुत ज्यादा इबादत करते थे। तो हमें भी क्या करना है? अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह की इबादत करना है। उसमें सबसे पहले जो फराइज है 5 वक्त की उसका एहतिमाम करना है। साथ में इशराक, चाश, अवाबीन अगर इसका एहतिमाम करें तो और ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये रमजान का महीना है। और इसी तरीके से कुरान की तिलावत करे इंसान, कुरान घर में भी पढ़े, मस्जिद में भी पढ़े और इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। हमारे पास जो माल है अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमको माल दिया है वो माल को हमें जमा करके रखने के लिए नहीं दिया बल्कि उस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए दिया है। गरीबों में, मिस्किनों में, यतीमों में, मदरसों में, मसाजिद में
उन माल को खर्च करने के लिए दिया गया है। और हदीस में आता है, उलमा किराम ने फरमाया कि जब इंसान माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो उसके माल के अंदर बढ़ोतरी होती है, माल के अंदर बरकत होती है, माल और ज्यादा बढ़ता है। इसलिए हमें अल्लाह के रास्ते में ज्यादा खर्च करना। और तीसरे नंबर पर अल्लाह के सामने में हाथ उठाकर दुआ करना और खूब रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगना। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम, ये रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने के अंदर हमें जो है अल्लाह से मांगने का मौका नहीं मिल रहा है। हम आमतौर से पूरा दिन रोजा रखकर हम भूखे रहते हैं और जबकि रिवायत के मुताबिक आता है कि इफ्तार के वक्त में दुआ करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल होगी। उस वक्त में हम खाने के इंतजाम में लगे रहते, तलंगड़ा लाओ, समोसा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ठंडा बनाओ, जूस बनाओ, ये सारी चीजों के इंतजाम में लगे रहते और हम अल्लाह ताला से मांगते थे। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक आदमी किसी के बागशी में, किसी के घर में या किसी के कहीं कोई काम कर रहा हो, काम करने के बाद शाम के वक्त में जब मजदूरी देना है तो वो आदमी मजदूरी ना ले, ऐसे ही चला जाए तो बेवकूफ कहा जाएगा। इसी तरीके से पूरे दिन हमने अल्लाह के हुक्म को बजा लाया, खाने से रुका, पीने से रुका और सारी चीजों से, ममनुआत से हमने अपने आप को परहेज किया। तो अब ऐसे वक्त में हमें क्या चाहिए कि हम अब जो है अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह से मांगे, खूब रो रो करके मांगे, अपनी गलती का इकरार करें और अल्लाह तबारक व तआला से मनाजात करें, अपनी आंखों से आंसू जारी करें और अल्लाह के सामने में अपनी गलती का इकरार करें कि अल्लाह हम इकरार मुजरिम हैं, हम तेरे नाफरमान हैं, हम तेरे अहकाम को तोड़ने वाले हैं, हम कुरान को नहीं पढ़ने वाले हैं, हम नमाज को छोड़ने वाले हैं, हम नबी की सुन्नत को छोड़ने वाले हैं। ए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे। उस वक्त में रोकर मांगने की वक्त है, लेकिन हम उस वक्त में खाने के पीने के चीजों के अंदर इंतजामात में लगे रहते हैं। तो हमें क्या करना है? खूब रोना है, रात को भी रोना है, मगरिब के वक्त में जब इफ्तार का वक्त होता है उस वक्त में जो हमारी जबान से बात आती है, जबान से बात उर्दू में ही मांगना जरूरी नहीं है, बल्कि आपकी जो मादरी जबान है उस जबान में मांगे। वही जैसा ही आप जो आपको तकलीफ है, अल्लाह मुझे फला तकलीफ है, अल्लाह मुझे फला परेशानी है, अल्लाह फला जरूरत है, फला काम रुका हुआ है, फला चीजें रुकी हुई है, अल्लाह मेरी आखिरत बना दे, अल्लाह मेरी दुनिया बना दे, अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, हमारी मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। ये सारी चीजें हमें जो है अल्लाह से मांगना है अपनी जबान से। ऐसे वक्त में हम वक्त को काटने के लिए क्या करते हैं? असर की नमाज पढ़े, वहां चले गए चंद नौजवान, बाहर में कहीं चंद नौजवान बैठ गए, मस्जिद के किनारे में 4 नौजवान बैठ गए और बैठने के बाद क्या करते मालूम है? हम बैठने के बाद हम जो है एक दूसरे की ग़ीबत शुरू कर देते हैं। वो जाहिर सी बात है, वो जाहिर सी बात है। हम कहेंगे हम ग़ीबत नहीं करते, गलत बात है। 4 आदमी जहां जमा हो गया वहां ग़ीबत ना हो, वो हो ही नहीं सकता है। तूने ऐसा करा है? मैंने वहां देखा, बाप वहां जमा गया था, वो ऐसा काम कर दिया, मैंने रोजा रखे, हो गया ग़ीबत। हो क्या हो, कैसा करना ग़ीबत? क्या तो पहाड़ तोड़ को नीचे रखना? उसे क्या भी नहीं हो गया। हमारे सुबह से लेकर शाम तक भूख बर्दाश्त किया, प्यास बर्दाश्त किया और सारी चीजों को खाने पीने से रुका रहा, एक ग़ीबत की, हमारा रोजा बिल्कुल बेकार हो गया। रिवायत में आता है सिवाय भूख और प्यास के उसे कुछ भी नहीं मिलता। जो भूख और प्यास बर्दाश्त किया ना वो मिलता, उसके अलावा दूसरा क्या भी नहीं मिलता है। इसलिए पहले नंबर पर इबादत खूब करना, नमाज का एहतिमाम, कुरान की तिलावत और जिक्र के अंदर जिक्र भी हमें करते रहना रमजान में। एक तो यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना, दूसरे नंबर पर इस्तग़फ़ार करना, खूब अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, उठते बैठते चलते फिरते, कारोबार में है, गाड़ी चला रहे हैं, घर में है, दुकान में,
कहीं भी हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, इसकी जो है खूब कसरत करें। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हमें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना। इसके बाद चौथे नंबर पर हमें दुआ करें अल्लाहुम्मा इन्नी नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार। इसकी क्या करें कि हम एक तो कलिमा पढ़े, दूसरा इस्तग़फ़ार करें, तीसरी जन्नत की तलब करें और चौथे जहन्नम से पनाह मांगे। ये हमारा काम है रमजान मुबारक के अंदर। देखो भाई, ये जैसे हमारा सुपारी का सीजन अभी 1 महीना पीछे गुजरा, जिसको भी बात करो नहीं भाई हजरत सीजन है, अभी फुर्सत नहीं है, कहीं जाने बोलो नहीं भाई अभी फुर्सत नहीं है, 3 दिन के लिए आ जाओ नहीं फुर्सत नहीं है, फला काम के लिए जाओ नहीं भाई सीजन है अभी नहीं आ सकते। हर एक की जबान में सीजन सुपारी का सीजन है, हर आदमी वही बोल रहा था, बच्चे से लेकर बड़े तक, नौजवान बूढ़े सारे लोग यही बोल रहे थे भाई सीजन है। अब हर एक की जबान में एक लफ्ज आ जाए भाई रमजान का महीना है, क्या बात आ जाए रमजान का महीना है। जैसे सीजन के वक्त में इंसान खाने की परवाह नहीं किया, इंसान सोने का परवाह नहीं किया, इंसान धूप का परवाह नहीं किया, खाना मिले कोई परवाह नहीं, खाना नहीं मिले कोई टेंशन नहीं है, नींद आ रही है कोई टेंशन नहीं है, नींद नहीं आ रही है कोई टेंशन नहीं है, धूप है कोई टेंशन नहीं भाई सीजन है, सीजन में कुछ कमाना है, दोस्त फोन कर रहा है आ जाओ भाई फला जगह में फला काम है, नहीं भाई सीजन है नहीं जा सकते, रिश्तेदार हमारे घर में दावत है भाई हमारे घर की ओपनिंग है, नहीं भाई सीजन है हम नहीं जा सकते, रिश्तेदार फोन करता है हमारे लड़का का वलीमा है, नहीं भाई सीजन है हम नहीं जा सकते, रिश्तेदार फोन करता है हमारे फला का इंतकाल हो गया, क्या करे भाई बहुत दूर है, मैं अफसोस करता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता हूँ, लेकिन भाई मैं आ नहीं सकता इसलिए कि सीजन है। ऐसे ही आदमी हर वक्त को ये समझा कि ये मेरा कीमती वक्त है, ये मेरा गनीमत का वक्त है, हम इसको जाया और बर्बाद नहीं करेंगे, जिस तरह से भी हो जैसा भी हो हम इस सीजन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कमाकर अपने लिए रुपए को जमा करेंगे। हर एक के जहन के अंदर था, अब हर एक के जहन के अंदर यह हो कि रमजान का मुबारक महीना आया है, इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इबादत की तौफीक दी है, इबादत करने का मौका दिया है, तो हम रोजा भी रखेंगे, हम तिलावत भी करेंगे, हम जिक्र भी करेंगे, हम दुआएं भी करेंगे, हम अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च भी करेंगे इंशाअल्लाह। हर साथी सारे लोग रमजान की मुबारक महीने का रोजा रखो। कुछ लोगों के जहन के अंदर है कि भाई रमजान के मुबारक महीने का रोजा सिर्फ एक मर्तबा पहले रोजा रख लो या फिर 27 के आखिरी जो 57वां का रोजा है बस रख लो इंशाअल्लाह पूरा बराबर हो जाएगा, ये जहनों के अंदर है। कुछ लोगों के अंदर है रमजान के महीने में पहला रखो उसके बाद जुमा रखो या और दिन का इंतखाब कर लिया है, ऐसा नहीं है, बल्कि रमजान के पूरे 30 दिन के रोजे रखना हर आकिल बालिग मर्द औरत के ऊपर फर्ज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया गया है। इंसान सोचता क्या हमने रोजा फर्ज किया, हमें हम लोगों को किस वजह से फर्ज किया? फरमाया मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है, तुम इस उम्मत के ऊपर ही सिर्फ रोजे को फर्ज नहीं किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। क्या कहते कुरान? क्या ईमान वालों सिर्फ तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज नहीं किया, पिछले जितने भी उम्मत गुजरे हैं 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मत जितने भी गुजरे हैं सबके ऊपर भी रोजा फर्ज किया है। रोजा फर्ज करने से मिलेगा क्या? रोजा फर्ज करने से मिलेगा क्या? अल्लाह को क्या मिलना है? एक इंसान को भूखा रख करके, एक इंसान को प्यासा रख करके, एक इंसान को खाने पीने इन सारी चीजों से रोक कर अल्लाह को क्या मिलेगा? फरमाते कुरान कहता है अल्लाह को कुछ नहीं मिलना, अल्लाह तो देखना चाहता है। अल्लाह कुरान के अंदर कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा
सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, परहेजगारी पैदा हो जाए। और तकवा और मुत्तकी जो है उसके लिए क्या है? इन्नल मुत्तकीना मफाज़न हदाइक़ व अनाबा व कवाइब तुराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। जो आज सुबह को फजर की नमाज के बाद आपके सामने में जिसको बताया गया कि मुत्तकी जो परहेजगार होगा, जो तकवा इख्तियार करेगा, कल क़यामत के दिन उसको जन्नत मिलेंगे, हुरें मिलेंगी, बागात मिलेंगे, अंगूर मिलेंगे और बेशुमार चीजें मिलेंगी, पीने के लिए शराब मिलेंगे। सब बोलेंगे भाई हजरत यहाँ पी ले रही ना, वहां कैसे आज क्वार्टर मार ले रही सब रमजान के मुबारक महीने में, इतना पी लेते कि उसको मालूम नहीं हो रहा। दाढ़ी रखो, मुसलमान का नाम रखो, शर्म नहीं हमें मेरे भाई। हमारा ईमान कितना बिक चुका है, हमारा ईमान कितना कमजोर हो गया है। आज हमें रोना नहीं आता, आज हमें तकलीफ नहीं होती, हमें आज उसका एहसास नहीं होता। ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है जिसको आज हम बाजार में बेच रहे हैं, जिसको हम दुकान में बेच रहे हैं, जिसको हम जुए के अड्डे में बेच रहे हैं, जिसको हम वसी की जगह में जाकर बेचते हैं, जिसको हम शराब के अड्डों में बेचते हैं। ये ईमान इतनी मामूली चीज नहीं है, ये ईमान बहुत तकलीफ के साथ मिला है और ये ईमान इतनी कीमती है मेरे भाई। इसकी कीमत कल क़यामत के दिन पता चलेगा कि इसकी कीमत कितनी है। तो मेरे भाई आज रमजान का मुबारक महीना है, इस मुबारक महीने के अंदर रमजान के महीने की बेहुरमती कोई न करे, इसलिए कि रमजान का महीना जितना मुबारक है उतना उसके बेहुरमती करने पर उतनी सजा भी है। कोई आदमी रास्तों पर, सड़कों पर बैठकर चानोशी, बीड़ी, ये सारी चीजें न करे। अगर उसकी बीमारी है वो बोले तो बोलते नहीं भाई हजरत हम ना तकलीफ है, बीमारी है, इसलिए हमें रोजा रखने नहीं होता। ठीक है, भी रोजा रखने नहीं होता ना, घर के कोने में 2-4 पैक लेकर के पीते रहो सिगरेट, तुझे कौन मना करने जाता नहीं। तू पूरे शक्कर उतार के खा ले, तुझे कौन मना करता नहीं, लेकिन रास्ते में निकाल को मत खाओ, इसलिए कि रमजान के महीने की, मुबारक महीने की बेहुरमती होती है, इसलिए इसका एहतिमाम करें। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, रमजान के इस मुबारक महीने के अंदर कई चीजें और करना है। हम क्या सोच रहे, खाना बंद कर दिए, पीना बंद कर दिए और शाम तक रुक गए, रोजा होगा नहीं। ज़बान की हिफाजत करना भी रोजे में शामिल है कि ज़बान का भी रोजा रखो। किसी की बुराई मत करो, किसी को गाली मत दो, किसी के सामने में गलत बयानी मत करो। ज़बान से सिर्फ अल्लाह का जिक्र हो और ज़बान से कुरान की तिलावत हो रोजे की हालत में। हमारी आंख की भी हिफाजत, हमारे आंख भी रोजा रखे। वो किससे कि हम जो रमजान के मुबारक महीने के अंदर दिन को गुजारने के लिए, वक्त को गुजारने के लिए मोबाइल निकाल कर हम देखते रहते हैं, उसमें नामहरम, अजनबी, गैर महरम औरतें भी उसके अंदर आती रहती है, बेपर्दा होकर औरतें आती रहती हैं। उसको हमें देखना, उसको देखकर वक्त को पास करना, हमारी आंख का जो रोजा था वो खत्म। हमारे कान भी रोजा रखे, हमारे कान गाने ना सुने, गाने से हमारा कान परहेज करे, किसी की गीबत ना सुने, किसी की चुगलखोरी ना सुने, किसी की बुराई ना सुने, ये कान बंद कर दो। और मेरे भाई उसके साथ साथ हमारे हाथ गलत कामों को, गलत चीजों को न पकड़े, हमारा पैर भी रोजा रखे, गलत जगहों के अंदर ना जाए, हमारी दिमाग भी रोजा रखे, गलत चीजों को न सुने, ना सोचे, ना समझे, बल्कि गलत चीजें हमारी ज़हनों के अंदर ना आए। मेरे भाई ये सीजन है, फरमाते हैं कि रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर एक बड़ी फजीलत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान की अहमियत इससे समझ में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रजब का महीना शुरू हुआ उस वक्त में फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना रजब व शाबान व
वबल्लिगना रमजान, फरमाते अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा। रोजादार की रमजान के मुबारक में रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर जो रोजादार रोजा रखते हैं, हदीस में आता है कि उसके लिए फिजाओं में परिंदे, बिलों के अंदर चूंटियां, समंदर में मछलियां उसके लिए दुआए मगफिरत करती रहती है। और कैसी मगफिरत अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनु कल्ब के जो बनु कबीले बनु कल्ब था, उनके घरों के अंदर बकरियां, किसी के घरों में 100, 1000, 2000 बकरियां रहती थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला हर दिन रोजादार की मगफिरत फरमाते हैं। इसलिए हमें क्या करना, रोजा का एहतिमाम करना, रोजा का मुकम्मल तौर पर रोजा को अदा करने की कोशिश करना, हर हाल में रोजा रखना जरूरी है। ये हमारा क्या है, सीजन है। इस सीजन को ज्यादा से ज्यादा हमें कमा लेना और मेहनत कर लेना। अब देखो एक चीज है कि सेल, जैसे बड़े बड़े शहरों में सेल लगता है, सेल के अंदर हमारे जहन के अंदर क्या है कि जो आदमी सेल लगाता है, चाहे बड़े बड़े शहरों में, बेंगलुरु में, शिमोगा में, और अगर मैसूर, मंगलुरु, बड़े बड़े शहरों के अंदर सेल लगता है, तो सेल में क्या होता है कि बड़ी बड़ी कीमती चीज को वो मार्केट के अंदर कीमती चीज को जो है यानी सस्ते दामों में बेच देता है। और आदमी ऐसे सेल का इंतजार करता है, जब ऐसे ऑफर आता है तो ऐसी जगह में उन मालों को खरीदने की कोशिश करता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के इस मुबारक महीने के अंदर सेल लगाया है। वहां तो सस्ते में मिल रहा है, लेकिन यहाँ हर चीज की कीमत को अल्लाह तबारक व तआला ने बढ़ा दिया है। नफल पढ़ो, फर्ज का सवाब, जो आदमी नफल पढ़ेगा फर्ज नमाज का सवाब मिलेगा, और जो आदमी फर्ज नमाज को अदा करेगा 70 फर्ज के बराबर उसको सवाब मिलेगा। और कुरान करीम की एक आयत की जो आदमी तिलावत करेगा तो उसको कितना मिलेगा, आम एतबार से 10 नेकी मिलता है, एक हर्फ में 10 नेकी। लेकिन अलिफ लाम मीम, इसके अंदर कितने नेकी में, एक नेकी नहीं बल्कि 30 नेकी इसके अंदर हुआ। अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है, इस तरह से 30 नेकियां इसके अंदर मिलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अज्र बढ़ा दिया है कि अब 70 मिलेंगे। अलिफ लाम मीम में 70 एक हर्फ में 70 नेकियां अलग अलग से मिलेंगे। तो इसलिए हमें कुरान करीम की भी तिलावत का एहतिमाम करें। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमें अपने अकाबिरीन की जिंदगी को अगर हम निकाल कर देखें तो समझ में आएगा कि उन्होंने किस तरीके से रमजान की मुबारक महीने को गुजारा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आता है कि पूरे रमजान में 63 कुरान की तिलावत करते थे। कितने? 63 कुरान, 60 को 3 कुरान की तिलावत करते थे सिर्फ एक महीने में। अब हमें भी गौर करना, हमें कितने कर रहे। बहुत सारे ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी में कभी कुरान खोले नहीं। अरे भाई, कुरान के खोलने का सवाब कितना बड़ा है। और हमारे अकाबिरीन 63 कुरान, 60 को 3 कुरान रमजान के एक महीने में तिलावत करते थे। दिन को एक कुरान पूरा पढ़ते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दिन को एक कुरान पढ़ते थे, रात को एक कुरान पढ़ते थे, और पूरे महीने के अंदर तरावी में 3 कुरान को सुनते थे। मुकम्मल तौर पर 60 को 3 कुरान की तिलावत होती थी रमजान के मुबारक महीने के अंदर। तो हमें भी अब क्या करना, हमें भी फिक्र करना कि हमें कुरान करीम की तिलावत करना है। और इसी तरीके से रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर मेरे भाई, हमें और आप अपने जिस्म को जिस तरह से दुनिया की मेहनत के लिए थकाते हैं, खूब थकाते हैं, बस आपका आदमी बोलता भाई बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन क्या करना, मेहनत करना पड़ता है, सीजन है।
तो ऐसे ही हम अपनी इबादत इस तरीके से रमजान के मुबारक महीने के अंदर करें कि हमारा जिस्म लेटने के लिए तरस जाए, सोने के लिए चारपाई पर जाने के लिए, बिछाने पर जाने के लिए तरस जाए। मुकम्मल हम जो है इबादत करते रहे, इस तरह से इबादत करें कि जिस्म थक जाए, हमारी आंख नींद को तरस जाए, हमारी आंख नींद को तरस जाए, भी कब सोना है। ऐसी इबादत करके जब हम अल्लाह के सामने में जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला को हम कल क़यामत के दिन ये दिखा सकते हैं कि ऐ अल्लाह 11 महीना यकीनन हमने तेरी नाफरमानी की है, 11 महीना यकीनन हमने रोजा को नमाज को छोड़ा है, कुरान की तिलावत नहीं किया है, लेकिन इस एक महीना में रमजान के इस मुबारक महीने के अंदर हमने मुकम्मल तौर पर नमाज का एहतिमाम किया है, कुरान की तिलावत की है, तरावी का एहतिमाम किया है, अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च किया है। अल्लाह ये महीना मेरा कबूल कर। तरावी के अंदर आदमी बहुत कम आ रहे, सारे लोग अगर आ जाए तो भाई ऊपर में एक हफ्ते रहो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत कम, 1 सफ 2 सफ 3 सफ, ज्यादा से ज्यादा 4 सफ आए। बाकी लोग कहाँ जा रहे? उनको खुशखबरी आ गई होगी, फरिश्ते आकर बता दिए होंगे भाई तुम्हें सब जन्नती है, तुम्हें जाओ उनको जन्नत में, कौन मस्जिद में जाने की अभी जरूरत नहीं, खबर दे दिया है। इसलिए हर लोग जो है खुश है, आराम है। कितना सोना है भाई, कितना आराम करना है, ख्याल तो कर ले, एक दिन ये बॉडी, हमारे बॉडी से रूह निकल जाएगा और एक दिन हम बेजान बन जाएंगे, हम दूसरे के मोहताज बन जाएंगे। आज हम खुद ना कर आए हैं, उस दिन कोई दूसरा नहलाएगा। आज हम कपड़ा खुद पहन कर आए हैं, उस दिन दूसरा कोई कपड़ा पहनाएगा। आज इतर हम खुद लगा कर आए हैं, उस दिन कोई दूसरा हमें इतर लगाएगा। सुरमा हमें कोई लगाएगा। आज हम खुद चलकर मस्जिद में आए हैं, एक दिन आएगा कि लोग हमारे घर से कब्रिस्तान कोई दूसरा उठाकर लेकर जाएगा, कब्र में सुलाया जाएगा। कब्र में सुलाने के बाद मनोमन मिट्टी हमारे कब्र में डाल दिया जाएगा। हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा ताया, हमारा चचा, हमारे फूफा, सारे लोग मिट्टी डालकर अपने हाथ को झटक कर अपने घरों तक चले जाएंगे। हमारे से इतना बेरहम हो जाएंगे, हमारे से इतना बेताल्लुक बन जाएंगे कि वो आदमी सीधा वैसा ही घर को नहीं जाता है। कहाँ जाता बोलो? वापस मस्जिद में आता, हाथा पांव भरपूर धोले को जाता, मट्टी भी जाना नहीं हमारे घर को। कहा तो वहां भी आ गया तो दोबारा। ये हमारे ताल्लुक की बात बता रहा हूं। इसलिए मेरे भाई, हमें और आपको क्या करना है, इस महीने को इबादत के लिए फारिग कर देना है। अपने दोस्तों को कह दो, अपने दोस्तों से बेताल्लुकी इख्तियार कर लो। 4-4 घंटे बैठकर बस स्टैंड में, रोड के किनारे में इधर उधर जो हम बात करते हैं खत्म कर दो। ये महीने में कोई दोस्ती नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, बस अल्लाह है और मैं हूं, अल्लाह की किताब है, कुरान की तिलावत करेंगे। कुरान पढ़ना नहीं आता है, कम से कम कुरान को वुजू बनाकर खोल लो। कुरान को पकड़ना भी सवाब है, कुरान को देखना भी सवाब है। अगर पढ़ना नहीं आता, एक हर्फ में अपनी उंगली चलाओ, अल्लाह इसमें जो कहा तू सच कहा है, इसमें जो भी बात है सब सच है, तू जो कह रहा है ये सब है, मैं दिल से यकीन करता हूँ, तूने जो बताया है कुरान के अंदर मैं सब पर ईमान रखता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए से तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा। लेकिन अफसोस की बात है, कुरान कभी हमने खोला नहीं, बरसों गुजर गए, हमने कुरान को खोला नहीं। जरा लोग कुरान को खोलने से डरते हैं। वुजू बनाओ, कुरान को पकड़ो, कुरान हमारे लिए उतरा है। कुरान जब हमने छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज सारी चीजें, सारे परेशानियां, मुसीबतें, बलाएं हमारे ऊपर आ रही है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इस रमजान के मुबारक महीने के अंदर हर आदमी कुरान की तिलावत करना है। जिसको पढ़ने आ रहा है वो एहतिमाम से मस्जिद में भी पढ़े, घर में भी पढ़े। जिनको पढ़ने नहीं आता है, वुजू बनाकर कुरान को खोलो, उंगली फेरो, पकड़ना भी सवाब है और देखना भी सवाब है। और ये इतना कहो कि अल्लाह तूने जो कहा है ये सच कहा है। इस मर्तबा रमजान में ऐसे कोशिश करो और रमजान के बाद कोशिश करो कि हम कुरान को सीख ले,
कुरान का इल्म इतना आसान है कि दुनिया की कोई भी इल्म उतना आसान नहीं है, लेकिन मेहनत करने की जरूरत है। 60 साल 70 साल का आदमी जो अलिफ नहीं देखा वो भी कुरान सीखता है, और उसने भी कुरान को सीखा है, उसकी गवाह मैं हूं, और मैं उसकी बड़ाई नहीं करता। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जरिए से सिखाया, और मैंने सिखाया, अल्लाह ने उसको तौफीक दी, अल्लाह ने उसको सिखाया, जरिया मैं बना। 60 साल 40 साल 35 साल 30 साल के नौजवानों को और बूढ़ों को कुरान करीम पढ़ने की तौफीक हुई, तो सीखना कोशिश करेंगे तो सीख सकते हैं। मौलाना रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब रमजान का मुबारक महीना आता तो उस वक्त में अपने मिलने जुलने वालों को शाबान की आखिरी रात को सबको जितने उनके मुरीदीन हैं उनको जमा करते और कहते भाई अब जो है हमारा और आपका मुलाकात अब हम नहीं करेंगे, अब इंशाअल्लाह चांद के बाद यानी ईद की नमाज के बाद फिर उसके बाद मुलाकात करेंगे, अब क्या भी मुलाकात की जरूरत नहीं है। अपने खादिम को बुलाते जो उनकी खिदमत करने वाले, एक थैला देते। पहले जमाने में खतें होती थी, अब तो खत नहीं है, अब तो फोन वगैरह से बात हो जाती, खत बहुत कम हो गया, पहले खत होते थे। फरमाते हैं कि उसको एक थैली देते और फरमाते कि जितने भी डाक से खत पोस्ट जो भी आए वो सब वो थैले में रख देना, रमजान खत्म होने तक मेरे पास मत लाना। और फरमाते हैं कि इस तरीके से रमजान का मुबारक महीना गुजारते। और उनकी मस्जिद में, जिस मस्जिद में हजरत जो है क़याम फरमाते, तो वहां पहली तारीख से ही एतिकाफ में लोग बैठे रहते। कहते कि जो आदमी चांद रात को आते उसको जगह नहीं मिलती, उसको वजू खाने में और कहीं दूसरी जगह में जगह मिलती। लेकिन भाई रमजान का मुबारक महीना है तो हमें और आपको भी एतिकाफ करना भी जरूरी है। एतिकाफ किसी एक का काम नहीं है, मौलवी साहब कर लेना, हजरत कर लेना, हर कुंद भी कर लेना, नहीं। किसी इंसान के लिए एतिकाफ नहीं करना है। एतिकाफ अपनी आखिरत को बनाने के लिए करना है, अपने गुनाहों की माफी के लिए करना है। इसीलिए ने मैं कहा कि भाई ये पूरा 30 दिन जो अब 2 दिन तो चला गया, 2 दिन मुकम्मल हो गया, अब अगर 20/9 का है तो फिर तो और 20/7 दिन बच गए, अगर 30 का है तो 20/8 दिन बचा है, एक दिन तो खत्म हो गया। अब हमारे नौजवान तौबा करो और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में हाजिर हो जाओ, और मुकम्मल तौर पर सारे नौजवान सारे बुजुर्ग ये सोचो कि हम सब जो है एतिकाफ करेंगे, अल्लाह के घर में बैठेंगे, अल्लाह के घर में पहुंचकर हम जो है खूब रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। जैसे एक गुलाम, कोई आदमी गुलाम था, किसी का कोई गुलाम था, वो गुलाम भाग गया और भागने के बाद वो कहीं पकड़ा गया। उसको पकड़कर जब लाया गया उसके मालिक के पास, उसके मालिक के घर में पहुंच जाता है तो क्या करता है, पहुंचने के बाद जो है वो अपने मालिक का पैर पकड़ लेता है, मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी और ऐसा गलती नहीं करेंगे। ऐसा ही अल्लाह के घर में पहुंच जाओ और अल्लाह के दर में झुक जाओ और खूब हाथ उठाकर दुआ करो कि अल्लाह मैंने नाफरमानियां की है, हमने गुनाह किया है, हमने नाफरमानियां की है, हमने नमाज छोड़ा है, हमने चोरियां की है, हमने शराब पिया है, हमने गुनाहों की अंबार लगा दिया है, या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह के दर में रो रो कर मांग ले, आज तुम्हारा वक्त है, कल क़यामत के दिन तुम्हारा मौका नहीं रहेगा, उस वक्त में माफी भी नहीं होगी। एक अल्लाह वाले को एक मर्तबा एक बाजार के किनारे में रोते हुए देखा, तो किसी ने उनसे कहा कि भाई यहाँ क्यों रो रहे हो? तो कहा इसलिए रो रहा हूं कि यहाँ मैं सबको कह रहा हूं कि अल्लाह तुम्हारे साथ सुलह करने वाला है, तुम्हारी बातों को सुनने वाला है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। फिर कुछ दिन के बाद देखा कि वो अल्लाह वाले कब्रिस्तान में जाकर रो रहे। तो जब कब्रिस्तान में जाकर रो रहे उसने देखा हजरत वो दिन वहां बाजार में रो रहे थे, आज देखे कब्रिस्तान में रो रही, क्या बात है? कहा बात यह है कि उस दिन अल्लाह तैयार था, वो इंसान सुलह करने के लिए तैयार नहीं था। आज ये इंसान जो कब्र के अंदर है ये सुलह करने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह सुलह करने के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं है।
आंख बंद होने तक हम अल्लाह को मना सकते हैं। इसलिए मेरे भाई अपने गुनाहों की तौबा करें और अल्लाह के दर पर आकर हाजिरी दें। हजरत अब ज्यादा तो हम नहीं कर सकते, बस जितना हमारी ताकत है हम उतनी तो कर सकते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाल दिया और इतनी बड़ी आग थी कि 3 मील आग के ऊपर से भी अगर कोई परिंदा जाता वो परिंदा जल भुनकर आग में गिर जाता था, इतनी बड़ी आग लगाया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए उस वक्त में छोटा सा परिंदा अपने चोंच में पानी लेकर के उस आग के ऊपर डालना शुरू किया। तो किसी परिंदे ने कहा ये क्या बेवकूफी है, तुम्हारे एक कतरे से इतनी बड़ी आग बुझ सकती है? उसने कहा यकीनन मैं जानता हूं कि यह आग बुझ नहीं सकती है, लेकिन कल क़यामत में जब अल्लाह तबारक व तआला मैदान हश्र में जब ये ऐलान करेंगे मेरे खलील को जब नमरूद आग चलाकर आग में डालने का इंतजाम कर रहा था, कौन था जो मेरे इब्राहीम मेरे खलील को आग से बचाने की कोशिश कर रहा था? वो परिंदा कहती है कि मैं कहूंगा अल्लाह मेरे हाथ में जितना था मैं उतनी कोशिश किया था, मेरे अंदर जो ताकत थी उतनी अपनी ताकत के मुताबिक मैंने आग को बुझाने की कोशिश की है। वैसा ही कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने में बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे इबादत करने वाले। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में और बहुत सारे अकाबिरीन के बारे में है कि एक एक अल्लाह वाले 20 साल 15 साल तक लगातार ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़े हैं, पूरी रात अल्लाह की इबादत किए हैं। इतने बड़े बड़े इबादत ले आकर वहां अल्लाह के सामने में हाजिर होंगे, अल्लाह मैंने इतना किया, अल्लाह मैंने इतना किया। तो हम कह सकते हैं ना कि अल्लाह हमने तो पूरा नहीं किया, गरीब था, हमें मजदूर किस्म के लोग थे, गरीब किस्म के लोग थे, बस इतना ही कि अल्लाह रमजान का मुबारक महीना, इस महीने के अंदर हमने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई नाफरमानी नहीं किया है, इस मुबारक महीने के अंदर हमने सिर्फ तेरे हुक्मों के मुताबिक अमल किया है। अल्लाह ये मेरा एक महीना है, ये महीना तू ले ले, इससे इसके जरिए से मुझे जहन्नम से बचा ले, इसके तुफैल से जो है अल्लाह को अपने फजल और करम से हमें जन्नत अता कर दे। हम तो इतना कह सकते हैं। तो इसलिए हमारे नौजवान एतिकाफ की नियत करेंगे इंशाअल्लाह। कितने नौजवान एतिकाफ की नियत करेंगे इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह हर एक के इरादों को मुकम्मल करे और हर एक जो है एतिकाफ में बैठने के लिए को तौफीक अता फरमाए। इसी तरीके से हमारे जो माएँ और बहनें मस्तूरात हैं उनके लिए भी एतिकाफ है, तो वो अपने घर में किसी एक कोने में एतिकाफ करे, उसको भी बहुत बड़ा सवाब है और उसका अजर है। वो सारी इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को कहेंगे और अगर उसको बताएंगे तो इंशाअल्लाह हर एक तैयार है। 20 के बाद से झूल को रहना को कुछ भी ये नहीं है, आप अब से ही एतिकाफ शुरू कर दे। बस इतना दिल के अंदर इरादा कर लो कि ये पूरा महीना हम गुनाह नहीं करेंगे, आंख से भी नहीं, जबान से भी नहीं, कान से भी नहीं, हाथ से भी नहीं, पैर से भी नहीं, दिल से भी नहीं, दिमाग से भी नहीं, किसी तरह से भी हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बस ये महीना इबादत का महीना, अल्लाह को राजी करने का महीना करेंगे इंशाअल्लाह। हर साथी इंशाअल्लाह तरावी की नमाज का एहतिमाम करो। अगर आपको खड़े होकर पढ़ने में तकलीफ होती है तो बैठ कर पढ़ो, लेकिन तरावी की नमाज को छोड़ो मत, इसलिए कि इस रमजान के मुबारक महीने में हम हैं, अल्लाह का फजल है। आइंदा साल हम रमजान के मुबारक महीने में रहेंगे नहीं रहेंगे किसे मालूम है, इसलिए ये मौका है, इसको गनीमत समझो और इसको छोड़ो मत। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।